हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 जो कि आधारित है निर्देशांक ज्यामिति ऑफ क्लास 10th। इससे पहले हमने 7.1 डिस्कस कर चुके हैं, उसको पूरी अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके हैं एक ही वीडियो में, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कहीं मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके आप 7.1 को देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और इस चैप्टर से आपके 7 से 8 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। और 7.2 जो आधारित है ये आपका विभाजन सूत्र पर आधारित है। विभाजन सूत्र देखिए, इसका मतलब क्या है कि मान लेते कि अगर कोई भी हमारे पास एक रेखा है, क्या है, रेखा, स्ट्रेट लाइन, जस्ट लाइक दिस। ये हमारी एक रेखा है और इस रेखा पर दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, और इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखा मान लो x1 y1, और इस बिंदु के निर्देशांक दे रखा x2 y2, और इन दोनों बिंदुओं के बीच में कहीं एक बिंदु C है, कहीं एक बिंदु C है, और ये बिंदु C जो है वो इस रेखा को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। किस अनुपात में? m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे C का जो निर्देशांक होगा वही कहलाता है, इसका विभाजन सूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? विभाजन सूत्र। तो देखिए, सबसे पहले विभाजन सूत्र में अगर C जो है AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो C का जो निर्देशांक होगा, C का निर्देशांक, देखिए इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y है, तो x निर्देशांक हो जाएगा इसका, x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। और ऐसे ही y का निर्देशांक हो जाएगा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। क्या जाएगा आपका? m1 प्लस m2 हो जाएगा। देखिए, याद कैसे करना, सिंपल सा ट्रिक है, 12-21। क्या याद रखना आपको? 12-21 याद रखना बस। 12-21 देखिए, 1-2 मिलके क्या बनेगा? 12, 2-1 मिलके क्या बनेगा? 21। x1 m1 x2 प्लस m2 x1, तो ये जो 12-21, यहाँ पे भी सेम 12-21। अगर ये लॉजिक आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, तो आपको ये फॉर्मूला मिनटों में 10 सेकंड के अंदर आपको याद हो जाएगा। और डिवाइड में आपको हमेशा m1 प्लस m2 ही यूज़ करना है, ये चेंज नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि C जो है इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला हो जाएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक देखिए, मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा आपका वो क्या जाएगा? सिंपल, x का निर्देशांक होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, एंड y का निर्देशांक होगा y1 प्लस y2 बाय 2। बस क्या करना है, x के दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ना है, उसको 2 से भाग कर देना है। ऐसे ही y के दोनों कोऑर्डिनेट को जोड़ना है और उसको 2 से भाग कर देना है। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक मिल जाएगा। तो दो फॉर्मूले हैं इसमें, एक विभाजन सूत्र में अगर कोई भी बिंदु किसी रेखा को अगर m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है तो उनके निर्देशांक के लिए सूत्र हो जाएगा। और अगर कोई भी बिंदु मध्य बिंदु है, मतलब दोनों रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित करता है, तो उस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x और y। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज में आते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका है आपके स्क्रीन पे। देखिए, जब भी आप वीडियोस को देखते हैं तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने एनसीईआरटी बुक को ओपन कर लीजिए, और जो जो क्वेश्चन उसमें दे रखा है, जैसे जैसे मैं इसको रीड कर रहा हूँ वैसे वैसे आप क्वेश्चन को देखते जाइए। इससे क्या होगा, क्वेश्चन आपको ईजिली बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। देखिए, दो बिंदु हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। ए बिंदु दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है बी बिंदु। ए बिंदु का निर्देशांक आपका दे रखा है, बिंदु ए का निर्देशांक ये दे रखा है आपका -1, 7
बी बिंदु का निर्देशांक दे रखा है आपका 4 कॉमा माइनस का 3, ठीक। और इसके बीच में मान लेते हैं कोई बिंदु सी है और ये सी बिंदु इस रेखा को 2:3 के अनुपात में इसको विभाजित करती है। तो हमें सी का निर्देशांक निकालना है, तो सी का निर्देशांक हम मान लेंगे x, y, और अनुपात दे रखा है यहाँ पे, अनुपात आपका दे रखा है 2:3 बराबर m1:m2। तो यहाँ से आपको मिलेगा m1 बराबर 2 और m2 बराबर आपको मिलेगा 3। देखिए ये m1 का वैल्यू जो और ये m2 का वैल्यू है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी लॉजिक है। देखिए सी का निर्देशांक x बराबर 12 मतलब m1 x2 21 मतलब m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। देखिए m1 x2, m1 का वैल्यू कितना है 2। देखिए इसको मान लेंगे हम x1 y1 और इसको मानेंगे हम x2 y2, x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है। देखिए x1 का वैल्यू हो गया -1 सॉरी x2, यहाँ पे x2 है ना, x2 का वैल्यू हो गया 4, यहाँ पे 4 प्लस m2, देखिए m2 का वैल्यू 3 इंटू x1 का वैल्यू हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 m1 प्लस m2। तो ये जाएगा आपका 4 दूना 8 और माइनस का 3, 3 एकम 3 और 5 आ जाएगा नीचे। 8 में से 3 घटेगा तो 5, 5/5, 5 से 5 कटेगा तो आपका आ जाएगा 1। तो इसका मतलब x बराबर आपका आ गया 1, x कोऑर्डिनेट 1 आ गया। तथा बाई कोऑर्डिनेट, बाई निर्देशांक ये जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो देखिए यहाँ पे y2 का वैल्यू है -3, y1 का वैल्यू है 7, ठीक। और m1 2 m2 3, तो अगर 2 इंटू -3 प्लस m2 3 इंटू y1 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। देखिए अगेन y2 का वैल्यू -3 है, y1 का वैल्यू 7 है, तो हमने यहाँ पे y2 का वैल्यू कितना यूज़ किया है -3 एंड y1 का वैल्यू 7 यूज़ किया। तो 3 दूना 6 -6 7 या 21/5। देखिए 21 में से 6 घटाएंगे तो 21 में से 6 घटेगा तो 15, क्योंकि 15 और 6 21 होता है, बटे 5, 5 से इसको काटेंगे तो 3 आएगा। तो y का मान आ गया हमारा 3, ठीक ना। तो c जो बिंदु हो, c का बिंदु या निर्देशांक, c का निर्देशांक जो हो जाएगा वो आपका 1,3 हो जाएगा। x, y होता है ना, तो x का वैल्यू यहाँ पे 1 है, y का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो निर्देशांक कितना हो जाएगा 1,3, ठीक है। तो एक सिंपल सा और सुंदर सा क्वेश्चन है। चलिए हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। कोशिश करेंगे कि आज के इस वीडियो में जो आपका एक्सरसाइज 7.2 है वो फिनिश हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे कि बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सा सुंदर सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए एक 2 बिंदु है, ये हो गया बिंदु A और ये हो गया बिंदु B। इसके अंदर 2 बिंदु ऐसे हैं जो इस रेखा को समत्रिभाजित 3 बराबर भागों में क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। ये और ये 3 बराबर भाग है। जैसे मान लेते हैं अगर 30 सेंटीमीटर का लाइन है तो ये 10 सेंटीमीटर पे होगा और ये 20 सेंटीमीटर पे होगा, ठीक है, 3 भागों में विभाजित हो जाएगा। इसको नाम दे देता हूँ मैं C और इसको नाम दे देता हूँ मैं D। देखिए C बिंदु जो है इस रेखाखंड को 1:2 के अनुपात, क्योंकि इधर 2 हो गया और इधर 1 हो गया, तो 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। D इधर 2 और इधर 1 भाग, देखिए इधर 2 भाग है ना और इधर 1 भाग है, तो D इसको 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक। यहाँ पे A का निर्देशांक दे रखा है आपका, A निर्देशांक है 4,-1 और B निर्देशांक दे रखा है आपका B -2,-3, ठीक है। तो 1, 1 और 1। तो फर्स्ट C रेखाखंड
ए बी को, किसको, ए बी को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। इसलिए C का निर्देशांक देखिए, इसको हम x1 y1 मान लेंगे, इसको हम x2 y2 मान लेंगे, x1 y1 एंड x2 y2 मान लेंगे। ठीक है, तो C का जो निर्देशांक हो जाएगा वो x बराबर हो जाएगा आपका m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, क्या जाएगा m1 प्लस m2। सो नाउ m1 x2, m1 का वैल्यू कितना आपका, देखिए ये m1 अनुपात m2 है, तो m1 का वैल्यू हो गया आपका -1, तो प्लस का 1 इंटू x2, देखेंगे यहाँ पे x2 का वैल्यू -2 प्लस m2 का वैल्यू यहाँ पे 2 है, इंटू x1 का वैल्यू हो गया आपका 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, तो 2 1 कम 2, 4 दूना 8/3, तो 8 में से 2 घटेगा तो 6/3 बराबर 2 आ जाएगा आपका, कितना जाएगा 2। ठीक हो गया, चलिए x का वैल्यू हो गया इसका 2। अगेन नेक्स्ट y का निर्देशांक, तो y निर्देशांक हो जाएगा आपका m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। देखिए m1 का वैल्यू 1 इंटू y2 का वैल्यू, देखिए y2 का वैल्यू -3 एंड y1 का वैल्यू -1, ठीक ना, तो 1 इंटू -3 प्लस m2 का वैल्यू हो गया 2 इंटू y1 का वैल्यू हो गया -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, तो -3 और -2/3, तो ये -5/3, तो y इज इक्वल टू जो -5/3। तो बिंदु C का निर्देशांक ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.-5/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब D, किसकी बात करेंगे हम, D की बात करेंगे। D रेखा खंड AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, यह विभाजित करता है। ठीक है, देखिए मैं अगेन आपको दिखा रहा हूँ, ये डी बिंदु है, तो इधर ये 2 भाग हो गए तो 2, और इधर 1 भाग हो गया तो 2:1। सी इधर 1:1 भाग, और इधर जो है सी के इधर जो है कितने भाग है 2, तो 1:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। जस्ट इसका अपोजिट 2:1। यहाँ पे ए एंड बी का निर्देशांक भी दे रखा है। देखिए ए हो गया आपका 4, -1 और बी हो गया -2, -3। तो देखिए डी का निर्देशांक x बराबर, देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखिए ये m1 अनुपात m2 होता है ना, तो m1 का वैल्यू 2, m2 का वैल्यू 1। ठीक, यहाँ x1 y1 ये हो गया आपका x2 y2, तो वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। देखिए m1 का वैल्यू 2 गुणा x2 का वैल्यू -2 प्लस m2 का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे 1, और यहाँ पे x1 का जो वैल्यू है, इसका x1 का जो वैल्यू है वो आपका रहा है 4/2 प्लस 1, तो 2 दूना 4 प्लस 4/3 बराबर क्या हो जाएगा 0। 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही y का निर्देशांक हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सुनो m1/2, देखिए m1 का वैल्यू 2 एंड y2 का वैल्यू कितना है आपका, y2 का वैल्यू है -3 प्लस m2 का वैल्यू है 1 इंटू y1 का वैल्यू कितना है -1,
डिवाइडेड बाय 2+1, कितना आएगा 2+1, तो 3 दूना 6 माइनस का और एक एक कम 1 माइनस का डिवाइडेड बाय 3, तो माइनस का 7/3। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू होगा माइनस का 7/3। तो यहाँ पे बिंदु आ जाएगा, बिंदु D का निर्देशांक 0, -7/3 x, y। ठीक है, तो x, y हो जाएगा, तो इसका निर्देशांक है 0, -7/3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने के परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्ति बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 1000 गमले रखे गए, जैसे कि आकृति। इतना छोड़ दीजिए, इस क्वेश्चन को नहीं आएगा, कभी भी आपके बोर्ड एग्जाम में ये नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 को कट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखा को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। देखिए ए बिंदु दे रखा है -3, 10, बी बिंदु दे रखा है आपका कितना दे रखा है 6, -8, 6, -8, और कह रहे कि सी बिंदु जो है रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा, और सी का निर्देशांक दे रखा -1, 6। कह रहे कि किस अनुपात में ये विभाजित करेगा, वो अनुपात आपको बताना है। जस्ट लाइक दिस कि हमारे पास ए और बी एक रेखा है और इसी के अंदर जो है एक बिंदु सी है। मान लेते हैं ये इसको m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। तो लिखेंगे माना सी रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है। मान लेते हैं ये किस अनुपात में विभाजित करता है, m1 अनुपात m2 के अनुपात में ये विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो C का निर्देशांक देखिए यहाँ पे सबसे पहले ए बिंदु दे रखा है, तो ये इसका वैल्यू जो है x1 y1, ये दे रखा है x2 y2 और ये दे रखा है x, y। हमें क्या निकालना है, हमें अनुपात निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले x का निर्देशांक लगा देते हैं। x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, 12 21, क्या 12 21। सुनो देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, m1 हमें निकालना है m1 x2 का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे आप 6, तो m1 गुणा 6 प्लस m2 निकालना है और x1 का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो -3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ पे x का वैल्यू देखेंगे आप -1 आ रहा है। कितना आ रहा है, -1। ठीक हो गया। चलिए इसका तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -m1 -m2, -1 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 6m1 -3m2। देखिए 3m2 को उधर ले जाते हैं, m1 को उधर ले जाते हैं, तो -m2 प्लस 3m2 इज इक्वल टू 6m1 प्लस m1, क्या जाएगा प्लस m1। जब इसके से इसको घटा देंगे तो 2m2 इज इक्वल टू इसको जोड़ देंगे तो 7m1 हो जाएगा। तो यहाँ पे m1 रेशियो m2, देखिए m1 के डिवाइड में m2 चला जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि m2 इसके डिवाइड में जाएगा तो 7 इसके डिवाइड में आएगा, तो 2/7। तो m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 2/7। ये हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है। कहाँ से चेक करेंगे, y का निर्देशांक निकालेंगे। y बराबर y1 m2 प्लस m1/2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ऐसे भी लिख सकते हो फॉर्मूले,
कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस 12 21 बनाना है, ठीक है ना। क्या बनाना है? 12 21। देखिए तो ये जगह y1 m2, y1 का वैल्यू कितना है? y1 का वैल्यू है 10 और m2 का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 7 प्लस m1 का वैल्यू है आपका 2 इंटू y2 का वैल्यू है आपका माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 7। तो 70 माइनस 8 दूना 16 बटे 9। देखिए 70 में से अगर 16 घटाते हैं तो 70 में से 16 घटा देंगे तो बचेगा आपका कितना? 4 और आ जाएगा आपका 4, 6 में से 1 घटेगा 5, 54 बटे 9 डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? 6। तो देखिए यहाँ पे y का निर्देशांक कितना दे रखा है आपका? y का निर्देशांक दे रखा है 6, तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो अनुपात जो हो जाएगा ये हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपका आंसर भी चेक कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे कह रहे हैं कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए 1,-5 और बिंदु बी -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, ये हम मान लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस है। यहाँ पे सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारा x अक्ष हो गया, ये हमारा y अक्ष हो गया, x एंड y, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक रेखा है, इस तरीके से मान लेते हैं, कैसे भी एक रफ डायग्राम है। तो ये हो गया हमारा a और ये हो गया हमारा बिंदु b। ये जो x अक्ष है यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो ये x अक्ष इस रेखा को क्या करेगा? किसी न किसी अनुपात में विभाजित करेगा। तो मान लेते हैं m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। अच्छा x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है? x,0 क्या होता है? x,0 मतलब इसका y कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0 होता है। y अक्ष पे होता है तो y का x कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0 होता। तो यहाँ पे x,0। तो हमें बिंदु भी ज्ञात करना है और इसके निर्देशांक भी बताना है और किस अनुपात में विभाजित करना है वो भी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे सिंपल से बात है, हम सबसे पहले मान लेते हैं, माना x अक्ष रेखा AB को, किसको? रेखा AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो x का तो प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक, प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक देखिए क्या होगा? x,0 क्या जगह? x,0। इसको हम C बिंदु से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा बिंदु हो जाएगा C, ठीक। तो y निर्देशांक, इसका y निर्देशांक देखिए y निर्देशांक के लिए फॉर्मूला क्या होता है पता ही आपको। y बराबर हम यूज़ करते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखिए m1 निकालना है हमें, यहाँ पे लिखता हूँ y कोऑर्डिनेट इसका 0 है, 0 बराबर m1 देखिए क्या है इसका निकालना है इंटू y2। तो ये बिंदु दे रखा है, ये हो गया x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2। तो इसका y2 बिंदु जो है वो 5 दे रखा है, प्लस m2 निकालना है और y1 जो दे रखा है वो आपका माइनस का 5 दे रखा है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखिए m1 प्लस m2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये जाएगा 0 इज इक्वल टू 5m1 माइनस 5m2। इसको उठा के इधर लेंगे तो 5m1 इज इक्वल टू 5m2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसमें सिंपल सी बात है कि m1 बाय m2 इज इक्वल टू 5/5 बराबर कितना? 1:1। मतलब m1 अनुपात m2 बराबर 1:1, मतलब 1:1 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। तो इसका मतलब 1:1 का अनुपात होता है आपका मध्य बिंदु, ठीक है। तो लिखेंगे अतः
सी ए बी का मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु में x का निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। देखिए यहाँ पे x1 का जो वैल्यू है वो है 1 एंड x2 का वैल्यू है -4। तो यह जगह आपका 1 -4/2 तो -3/2। तो x अक्ष का निर्देशांक, x अक्ष का जो आपका निर्देशांक हो जाएगा वो हो जाएगा -3/2 एंड y जो है हमारा 0 है। तो निर्देशांक हो जाएगा -3/2, 0। ठीक हो गया? तो ये भी आपका एक बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा क्वेश्चन है। और चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहे हैं कि यदि बिंदु 1,2, 4,y और 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहे हैं कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो समांतर चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ आपको पता होना चाहिए। क्या गुणधर्म होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके गुणधर्मों का यूज़ होना है। किसका यूज़ होना है? गुणधर्मों का यूज़ होना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करें कि एक समांतर चतुर्भुज है, इस तरीके से बना लेता हूँ मैं, समझने में आपको आसानी होगी। देखिए एक समांतर चतुर्भुज बन गया, ए ये हो गया हमारा बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब समान दो बराबर भागों में क्या करते हैं? बांटते हैं। ठीक है ना? तो ये समान होंगे इसके और ये इसके समान हो जाएगा। ठीक हो गया? तो देखिए सबसे पहले ए का निर्देशांक दे रखा है आपका, ए निर्देशांक कितना दे रखा है? 1,2। आपका बी निर्देशांक दे रखा है, ये दे रखा है आपका 4,y और आपका सी निर्देशांक दे रखा है x,6 और आपका डी निर्देशांक दे रखा है 3,5। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए सी का मध्य बिंदु और उसके बाद निकालेंगे बी डी का मध्य बिंदु। पहले निकालते ए सी का मध्य बिंदु। देखिए ए सी का मध्य बिंदु x बराबर हो जाएगा, या डायरेक्टली लिख देते हो, ए सी का मध्य बिंदु x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए x1 y1 किसका? ए सी, ए और सी बिंदु लेंगे। देखो ए और ये हो गया सी, इन दोनों बिंदुओं को लेंगे तो x को जोड़ देंगे, x कोऑर्डिनेट को, तो x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स बाई 2, बाई कोऑर्डिनेट को जोड़ देंगे तो 2 प्लस 6/2, तो बराबर आएगा 1 प्लस एक्स बाई 2, 4 आ जाएगा ये, क्योंकि 6 और 2 8, 8/2 कितना आएगा आपका? 4 हो जाएगा। ऐसे इसका y निर्देशांक ये हो गया पूरा ना। अब ऐसे हम निकालेंगे बी डी का मध्य बिंदु, बी डी का मध्य बिंदु। देखिए बी डी का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? बी डी का मध्य बिंदु हो जाएगा सिंपली, अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। देखिए x1 क्या? x1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे? बी डी। देखिए बी और डी 4 और 3, तो 4 प्लस 3/2, y1 बाई 2, y और 5, तो y प्लस 5/2। देखिए 4 और 3 7, 7/2, y प्लस 5/2। क्लियर हो गया? अच्छा, चूंकि लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। क्या करता है? समद्विभाजित करता है। इसलिए
देखिए यहाँ पे सबसे सिंपल सी बात है, एक चीज़ समझते हैं कि देखिए BD का मध्य बिंदु O है, AC का मध्य बिंदु O है, मतलब BD का मध्य बिंदु का निर्देशांक और AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी वो एक ही बिंदु पर लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा आपका BD का मध्य बिंदु। ये दोनों मध्य बिंदु जो है आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी वो एक ही बिंदु पर संपाती होंगे, एक ही बिंदु कहलाएगा, नहीं तो वो अलग अलग बिंदु हो जाएंगे। तो AC का मध्य बिंदु है आपका 1+x/2, 4, और ऐसे ही BD का मध्य बिंदु आपका 7/2, y+5/2। ये BD का हो गया और ऊपर आपका AC का मध्य बिंदु है। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे और दोनों पक्षों की हम तुलना कर देंगे। तुलना करने पर देखिए इसका x कोऑर्डिनेट आपस में बराबर होना चाहिए, तो 1+x/2 = 7/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 7 - 1 बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा आपका 6। और ऐसे ही 4 बराबर आपको मिलेगा y+5/2, 2 का इधर मल्टीप्लाई करना, 4 दूना 8 बराबर y+5, 5 को इधर लेंगे माइनस का हो जाएगा, तो 8 में से 5 घटा देंगे तो 3, तो y बराबर हो जाएगा आपका 3। तो x का वैल्यू हो गया 6 और y का वैल्यू हो गया 3। ठीक है, तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आएंगे तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको करना है कि जो समांतर चतुर्भुज है उनके विकर्णों का मध्य बिंदु निकालना है और उन मध्य बिंदु को आपस में बराबर कर देना है। क्यों? क्योंकि विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और इसलिए दोनों के मध्य बिंदु का निर्देशांक एक ही बिंदु होगा, एक ही बिंदु पर संपाती होंगे, इसलिए दोनों का निर्देशांक आपस में बराबर होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी का निर्देशांक 1, 4 है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। कह रहे कि ए बी एक वृत्त का विकर्ण है और सी उसका मध्य बिंदु मतलब केंद्र है। सी जो है इसका क्या है, केंद्र है। ठीक है, और केंद्र जो है 2, -3 दे रखा है और ए बिंदु और ये हो जाएगा हमारा बी बिंदु, और बी बिंदु का निर्देशांक भी दे रखा है हमारे पास। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ए का निर्देशांक जो है, माना ए का जो निर्देशांक है वो x1, y1 है। कितना है, x1, y1 है, और इसको सी बिंदु मान लेते हैं। तो बी जो है, बी बिंदु दे रखा है हमारा 1, 4 और सी बिंदु दे रखा है आपका 2, -3। तो देखिए ए का निर्देशांक हमने मान लिया है, बी का निर्देशांक हो गया x2, y2 और ये हो गया आपका xy। चूँकि क्या लिखेंगे, चूँकि सी वृत्त का केंद्र है इसलिए यह ए बी का मध्य बिंदु होगा। ए बी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ पे मध्य बिंदु का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो मध्य बिंदु देखिए x बराबर x1 + x2 / 2। देखिए x का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 2 बराबर x1 + x2 का वैल्यू है 1/2, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना 4 प्लस बराबर x1 + 1। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो x1 बराबर हमें मिलेगा 3, 4 में से 1 घटा देंगे तो x बन आ जाएगा 3, तथा इसका जो y निर्देशांक है y बराबर हो जाएगा आपका y1 + y2 / 2, y1 + y2 / 2। सो नाउ y = देखिए y का वैल्यू कितना देखें यहाँ पे, -3, तो ये -3 बराबर देखिए y2 का वैल्यू है 4, तो y1 + 4/2, 2 का इधर मल्टीप्लाई का -6 बराबर y1 + 4 को इधर ले आएंगे तो y1 बराबर मिलेगा आपका -6 - 4 बराबर -10। ठीक है, तो अतः ए का जो निर्देशांक है वो x1, y1 है और x1 का वैल्यू 3 और y1 का वैल्यू हो गया -10। तो कितना जाएगा, 3,
10 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। फिर की रेखा यदि ए और बी क्रमशः ए का निर्देशांक दे रखा है -2 -2 और बी का निर्देशांक दे रखा है आपका 2 -4 हो तो पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि ए पी बराबर दे रखा है आपका 3/7 ए बी और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। जो पी है वो रेखाखंड पर क्या है, स्थित है। तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पे लॉजिकली इसको समझते हैं। ये एक रेखा है ए बी, ए और बी, इसके बीच में कहीं बिंदु पी है, क्या है, बिंदु पी, और इसमें दे रखा है ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। जो ए पी है वो ए बी का, पूरे ए बी का 3/7 भाग है, ठीक है। तो देखिए बी पी बराबर क्या हो जाएगा, बी पी बराबर हो जाएगा आपका ए बी माइनस ए पी। देखिए जो हमारा बी पी होगा, ये वाली भुजा होगा, इस वाली भुजा को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि टोटल डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अच्छा ए बी माइनस बी पी किसके बराबर है, सॉरी ए पी किसके बराबर है, 3/7 ऑफ ए बी। देखिए 7 एकम इसके डिवाइड में लेंगे, 7 एकम 7, 7 - 3 घटाएंगे तो 4/7 ऑफ ए बी। तो इन दोनों का अनुपात निकालते हैं, ए पी अपॉन बी पी। तो ए पी अपॉन बी पी तो 3/7 ऑफ ए बी डिवाइड बाई 4/7 ऑफ ए बी। ए बी से भी कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो 3/4 बराबर हो जाएगा 3:4। कितना, 3:4। मतलब पी जो बिंदु है वो इसको 3:4 के अनुपात में विभाजित करता है। ये हो गया x1 y1, इसको ले लेंगे हम x2 y2। क्या ले लेंगे, x2 y2। सुनो ए पी अपॉन बी पी, ए पी अपॉन बी पी 3/4, ठीक है। तो P का निर्देशांक, P का निर्देशांक, x निर्देशांक हो जाएगा आपका x m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखिए m1 का वैल्यू हो गया हमारा 3 प्लस x2 का वैल्यू हो गया हमारा 2 और x1 का वैल्यू हो गया -2 प्लस m2 का वैल्यू है 4 गुणा -2 डिवाइडेड बाय 3 + 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8/7, तो -2/7 हो जाएगा x का वैल्यू। y इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका, देखिए y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सुनो m1 का वैल्यू 3 गुणा y2 देखते हैं यहाँ पे, देखिए y2 का वैल्यू हो गया -4 एंड y1 का वैल्यू -2, तो -4 प्लस 4 गुणा -2 डिवाइड बाय 3 + 4, 4 × 12 और 4 दूना 8/7, 4 × 12 4 दूना 8, तो -20/7, ठीक ना। तो P का निर्देशांक देखिए P का जो निर्देशांक हो जाएगा वो आपका जाएगा -2/7 x का वैल्यू और -20/7 y का वैल्यू, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सुंदर सा और प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए 2 ही क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, जो कि दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बस थोड़ा सा टाइम और आपको टाइम देना है, इसके बाद हमारा जो एक्सरसाइज है वो फिनिश हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि बिंदु A 2, तथा बिंदु B 2, 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए इसको सबसे पहले A और B एक रेखा है, इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए 3 बिंदु आ जाएगा इसके बीच में, तभी इसके 4 बराबर भाग होंगे। मतलब इस रेखा को 3 भागों में 4 पार्ट में काटना है, तो 3 जगह से कट करेंगे, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। PQR, इसका नाम दे देता हूँ मैं PQR। देखिए P जो है
वो इस रेखा को 1:3 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 भाग और यहाँ से यहाँ तक कितना, यहाँ से यहाँ तक 3 भाग। तो P जो है इसको 1:3 के अनुपात में विभाजित करेगा। क्यों? देखिए यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, यहाँ से यहाँ तक 2, तो 2/2:2 या 1:1 के अनुपात में विभाजित कर, 2 से काट देंगे ना ऊपर नीचे, तो 1:1 हो जाएगा। और R यहाँ से यहाँ तक 3 भाग और यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, तो 3:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो A का निर्देशांक है आपका, सिंपल सी बात है, यहाँ पे दे रखा है A का निर्देशांक, तो A बराबर दे रखा है आपका -2,2 और B निर्देशांक आपका दे रखा है 2,8। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले P रेखाखंड AB को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक है, 1 मिनट में पानी पी लूँ, थोड़ा सा पानी पी लूँ। अभी बज रहे रात के 1:30, मतलब ये 1:30 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी। तो P रेखा AB को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है, बहुत बढ़िया। तो P का निर्देशांक x बराबर हो जाएगा हमारा m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखिए m1 हो गया हमारा 1 इंटू x2 x1 y1 x2 y2। देखिए x2 का वैल्यू हो गया 2 प्लस m2 हो गया हमारा 3 इंटू x1 का हो गया -2 डिवाइडेड बाय, देखिए 1 प्लस 3, ये m1 अनुपात m2 हो गया ना, तो m1 का वैल्यू 3, पहला जो रेशियो दे रखा वो m1, फिर बाद में जो रेशियो दे रखा होगा वो आपका m2 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 माइनस का 3 दूना 6/4 देगा, माइनस का 4/4, तो डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1, तो x आ गया हमारा माइनस का 1। y इज इक्वल टू, देखिए m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो देखिए m1 क्या, m1 कितना है आपका, m1 हो गया हमारा 1 इंटू, देखिए y2 कितना है, y2 हो गया 8, y1 हो गया 2, तो जगह आपका 8 प्लस m2 3 गुणा 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 3, तो 8 एकम 8 और 3 दूना 6/4, तो जगह आपका 14/4, 4 से 4 कैंसिल, 1 बचेगा। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, मजाक कर रहा हूँ। 2 से काट देंगे ऊपर नीचे, 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, तो P का जो निर्देशांक हो जाएगा वो आपका जाएगा -1, 7/2, -1, 7/2। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट ना, कौन सा पार्ट हो गया, फर्स्ट। सेकंड, Q का निर्देशांक निकालना है। Q रेखा AB का मध्य बिंदु है, क्योंकि ये बराबर भागों में विभाजित कर रहा है ना, मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु तो इसका निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2/2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। देखिए x1 प्लस x2, x1 का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे x1 का वैल्यू है -2, x2 का वैल्यू है 2, y1 का वैल्यू 2 और y2 का वैल्यू 8, तो जाएगा 2 -2 डिवाइडेड बाई 2, y हो जाएगा हमारा 2 + 8/2, तो ये तो जाएगा 0, इसे काट देंगे 0, तो y बराबर 8 और 2 10, 10/2 कितना जाएगा आपका 5। तो Q जो बिंदु हो जाएगा वो 0, क्या जाएगा आपका 5 हो जाएगा। थर्ड, R रेखा AB को, किसको, AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। किसको विभाजित करता है, 3:1 के अनुपात में। तो x का निर्देशांक होगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और y का निर्देशांक हो जाएगा m1
y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखिए m1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, ये m1 ये m2, m1 का वैल्यू 3 इंटू x2 x1। देखिए यहाँ पे x2 2 x1 माइनस का 2 और माइनस का 2 गुणा m2 का वैल्यू 1 इंटू माइनस का 2 1 इंटू माइनस 2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 3 प्लस 1, तो 3 दूना 6 माइनस का 2 बटे 4, तो 4 बटे 4 बराबर कितना जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा ऐसे ही y बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए y1 3 इंटू y2, देखेंगे यहाँ पे y2 का वैल्यू 8 y1 का वैल्यू 2। ठीक है, तो y2 हो गया आपका 8 प्लस m2 1 इंटू y2 का वैल्यू है 2 बटे 4 देखेंगे, तो 8 या 24 प्लस 2 बटे 4 तो 26 बटे 4, 13 से कट जाएगा, सॉरी मतलब 2 से कट जाएगा ऊपर से, 13 दूना 26 2 दूना 4। तो r का जो निर्देशांक हो गया उसका x निर्देशांक हो गया 1 और इसका y निर्देशांक हो गया आपका 13 बटे 2। तो इसका q जो r जो बिंदु हो जाएगा वो हमारा 1, 13 बटे 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसको बॉक्स में बंद कर देना। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब लास्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इसको देखते हैं। कह रहे कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, किस क्रम में, 3, 0, 4, 5 और -1, 4 और -2, -1 है। देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन वो दे रखा है आपका कि समांतर अगर समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल है। क्या है? विकर्णों का गुणनफल है। तो सिंपली यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। किसका? दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। देखिए एक समचतुर्भुज है ए बी सी और डी, तो इसके विकर्ण हो जाएंगे ए सी और बी डी, क्या हो जाएगा ए सी और बी डी। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है ए का निर्देशांक दे रखा है आपका 3, 0, बी का निर्देशांक दे रखा है 4, 5, सी का निर्देशांक -1, 4 और डी का निर्देशांक दे रखा है आपका -2, -1। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसको आप लिख देना इंपॉर्टेंट। देखिए अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, तो मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हर चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, किस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको मिल जाएंगे। देखिए सबसे सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले विकर्ण निकालने पड़ेंगे, विकर्ण ए सी और बी डी। तो देखिए विकर्ण ए सी, तो ए सी बराबर दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। देखिए रूट ऑफ x2 किसकी, ए और सी की बात करें, ए बिंदु ये हो गया और ये हो गया हमारा सी बिंदु, तो ये हो गया x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, देखिए y2 कितना है -1 माइनस x1 कितना है आपका 3 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 0, 4 का स्क्वायर, तो ये -1 -3 माइनस का 4, तो ये -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट, 4 चौक 16, 16 दूना 32, 32 का रूट और 32 का रूट अगर निकालेंगे तो आएगा 4√2, कितना आएगा 4√2। ऐसे ही विकर्ण बी डी निकालते हैं, विकर्ण बी डी। देखिए विकर्ण बी डी बराबर भी सेम फॉर्मूला हो जाएगा, x3 - x4 का स्क्वायर प्लस y3 - y4 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ये x3 y3 x4 y4। ठीक है, देखिए x4 कितना है माइनस का 2, x3 कितना है प्लस का 4, तो जब माइनस का 2 प्लस का 4 तो प्लस माइनस -4 का स्क्वायर प्लस y3 - y4, y3 कितना है
5, y4 कितना -1, माइनस माइनस कितना जाएगा प्लस का जाएगा, तो 5 + 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो -4 -2, तो ये जाएगा आपका -6 -6 का स्क्वायर, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर, तो 36 + 36, 36 दूना 72, और 72 का रूट निकालेंगे तो 36 दूना 72 होता है, तो 36 का रूट हो जाएगा 6√2, क्योंकि 36 दूना 72। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट में विकर्णों का गुणनफल, मतलब 1/2 गुणा AC गुणा BD। देखिए 1/2 गुणा AC कितना है आपका 4√2 इंटू BD कितना है 6√2। देखिए यहाँ पे 4√2 और ये हो गया आपका 6√2, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूना 4, 6 दूना 12 गुणा √2 इंटू √2 2 बराबर 24 वर्ग इकाई। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 24 वर्ग इकाई। तो इसी के साथ जो है हमारा एक्सरसाइज 7.2 फिनिश हो चुका है। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, कोई डाउट है, ठीक ना, कुछ भी पूछना है, कोई भी सजेशंस देना है, आप कमेंट सेक्शन में जाके दे सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। जैसा भी हो, जो भी आप सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल के लिए, आप तहे दिल से उसको कीजिए, और मैं तहे दिल से आपको शुक्रगुजार रहूँगा हमेशा हमेशा के लिए। थैंक यू, बाय बाय।